अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एचडीएफसी बैंक का अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो आप ऑनलाइन इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ ही में आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो केवाईसी है वो वीडियो कॉल के माध्यम से कंप्लीट कर दी जाएगी और साथ ही में केवाईसी कंप्लीट करने से पहले ही आपके पास आपके अकाउंट की डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, जिसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन के अंदर आप अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें इसके डेबिट कार्ड वगैरह के बारे में, तो अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में आपको अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिजिकल डेबिट कार्ड के आपको चार्जेस देने होते हैं। चार्जेस प्रोवाइड करने के बाद आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर 7 से 8 वर्किंग डेज में डिलीवर करवा दिया जाता है। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करने के बाद इंस्टेंटली आपके पास आपके अकाउंट की डिटेल्स होंगी, जिसकी मदद से आप यूपीआई एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप इंस्टेंटली चला पाएंगे। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से जानते हैं और हमारा आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले ओपन इंस्टेंटली वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। अगर एचडीएफसी बैंक की ये साइट थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है तो आप साइट को हटाइएगा मत, कुछ सेकंड्स में अपने आप ही आपको इस तरीके के इंटरफेस पर ही रिडायरेक्ट कर देगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट, मंथ और ईयर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे। दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक करना है। जैसे कि सबसे पहले आप पहले टिक बॉक्स पर टिक करेंगे, आपके सामने कुछ कंसेंट फॉर्म खुल करके आएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से दूसरे टिक बॉक्स पर टिक करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आप सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करने का मेथड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको यूज आधार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हम अपने आधार कार्ड की मदद से अपने केवाईसी कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूज आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आधार केवाईसी फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्टेड होती है, इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एक टिक बॉक्स खुल करके आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे इस टिक बॉक्स पर टिक करना है और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएंगी। अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे सबमिट ओटीपी एंड वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड पर जितनी भी आपकी डिटेल्स मौजूद है वो सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका फोटोग्राफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप और भी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार आप ये सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताया जाएगा। आपको अपना जेंडर यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अपना एड्रेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे आपका लैंडमार्क पूछा जाएगा, यानी कि अगर कोई नियरेस्ट ऐसी जगह हो जो जानी पहचानी जगह हो तो वो लैंडमार्क आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो घर है, आप जिस घर में रहते हैं, आपका जो रेजिडेंस टाइप क्या है। अगर वो आपका अपना घर है तो आप ओन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पीजी, हॉस्टल या फैमिली के साथ में रहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। अब कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहां पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको डिलीवर करवाया जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको सेम एज पर आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं और अपना डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक कहीं और मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आप फिल कर सकते हैं।
मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाऊंगी, तो मैंने यहाँ पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट करना है। अब जिस स्टेट और सिटी में आपको अपनी ब्रांच चाहिए वही स्टेट और सिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आपकी स्टेट और सिटी के हिसाब से जो भी नियरेस्ट HDFC बैंक की ब्रांच होगी वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये डिटेल्स आप फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा। अब आप क्या काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो यहाँ फार्मर एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइस्ड का मतलब होता है अगर आप पुजारी हैं, जो पूजा पाठ जो मंदिरों में पुजारी होते हैं, अगर आप वो हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिशियन है, रिटायर्ड पर्सन है, सैलरीड है, अगर जॉब करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई भी काम नहीं करते तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा। अब ईमेल आईडी आपको वही एंटर करना है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके और साथ ही में आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और OTP फिल करने के बाद नीचे आप कन्फर्म OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई कर ली जाएगी, यहाँ पर आपको अपने एनुअल इनकम फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आप सालाना कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, यानी कि आपको किस तरीके से इनकम होती है। अब आप जॉब करते हैं तो यहाँ सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है या फिर हाउसवाइफ है तो आप फैमिली इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना पैन कार्ड का नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए और साथ ही में यही नाम आपके डेबिट कार्ड के ऊपर भी प्रिंट होकर के आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इन तीनों ऑप्शन को आपको येस वाले ऑप्शन की तरह ही सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपने सेविंग अकाउंट के वेरिएंट सेलेक्ट करने के लिए बोले जाएंगे। आपको यहाँ पे 2 सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला सेविंग अकाउंट है सेविंग मैक्स सेविंग अकाउंट। इस सेविंग अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको इस सेविंग अकाउंट में 25,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो सेविंग अकाउंट है रेगुलर सेविंग अकाउंट, इस सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 2500 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये वो अमाउंट है जो हर किसी के बैंक अकाउंट में डेली बेसिस पर रहता है आज के टाइम पे। तो अगर आपको अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो हम रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, मदर का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आपके नॉमिनी के बारे में पूछा जाता है। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो या येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नॉमिनी की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, उनका रिलेशनशिप आप यहाँ पर बताएंगे। नॉमिनी का नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का एड्रेस बताना है। अगर आपका नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो आप यहाँ पे परमानेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर रहता है, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं उसी एड्रेस पर रहता है, तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉमिनी कहीं दूसरे एड्रेस पर रहता है, आपके साथ नहीं रहता, तो आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके उनका एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैंने अभी नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स बतानी है आपके बर्थ प्लेस की, यानी कि आपने जहाँ पे जन्म लिया था उस जगह का आप यहाँ पे स्टेट बताएंगे, सिटी यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि HDFC बैंक की साइड से कोई आपको मदद कर रहा है सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, दोनों टिक बॉक्स पर आप टिक करेंगे और उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। साथ ही में यहाँ पर आपको एक अपना रेफरेंस नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसको कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा, हो सकता है ये आगे चलकर आपके काम आए। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही में कस्टमर आईडी और IFSC कोड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड स्टार्टिंग में ही करवा दी जाती है। अब आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है। KYC करने का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का होता है। साथ ही में
केवाईसी आप 3 दिन के अंदर कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी रीजन की वजह से अभी केवाईसी नहीं करना चाहते तो आप अगले 3 दिन में कभी भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद है। अगर आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद है तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है। अगर आपके पास एक ब्लैंक पेपर है तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और साथ ही में आपके पास एक पेन होना चाहिए ब्लू या ब्लैक कलर का और आपको इस वाले टिक बॉक्स पर भी टिक कर लेना है। तीनों टिक बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे आपको आई एम रेडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी HDFC बैंक के एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी आपको थैंक यू का SMS देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही में 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक भी आपको डिलीवर करके दे दिया जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। इसमें आपको लॉगिन करना है। आपको एक एमपिन बनाने के लिए बोला जाएगा। वो एमपिन आपके तब काम आएगा जब आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। आपको एक ऐसा एमपिन बनाना है जो आपको याद रहे। एमपिन क्रिएट करने के बाद आप इसी बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं और साथ ही में फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।